आर्यन शहर में अपनी पत्नी मीरा के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा था, लेकिन उसके दिल के एक कोने में उसके गांव रामपुर की वो यादें आज भी ताज़ा थीं। आर्यन बचपन में अपनी एक सहेली चुटकी से बहुत प्यार करता था, जो अचानक गांव छोड़कर चली गई थी। सालों बीत गए, पर आर्यन के मन में चुटकी की जगह कोई और नहीं ले पाया था। एक दिन आर्यन अपनी अलमारी में कुछ पुराने कागजात ढूंढ रहा था कि तभी एक पुरानी किताब के बीच से उसे एक धुंधला सा पहचान पत्र, आईडी कार्ड, मिला। वह चुटकी का बचपन का कार्ड था। उस मासूम चेहरे को देखकर आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। तभी मीरा कमरे में आई और उसने आर्यन को भावुक देखा। मीरा, क्या हुआ आर्यन? आप इतने परेशान क्यों हैं? जरा दिखाइए तो इस कार्ड में क्या है? आर्यन ने हड़बड़ाहट में कार्ड छिपाने की कोशिश की और कहा, अरे कुछ नहीं, बस बचपन की एक दोस्त की याद आ गई थी। मीरा ने हाथ बढ़ाकर वो कार्ड ले लिया। जैसे ही उसकी नज़र फोटो पर पड़ी, वह चौंक गई। मीरा, अरे, यह फोटो तो मेरी है। आर्यन, यह फोटो आपके पास कहाँ से आई? देखो, इस पर मेरे स्कूल का नाम लिखा है, आदर्श विद्या मंदिर, जहां मैं बचपन में पढ़ती थी। आर्यन के होश उड़ गए। उसने हकलाते हुए पूछा, क्या? क्या यह तुम हो? तुम ही वो लड़की हो जिसे मैं बचपन से ढूंढ रहा हूँ। मीरा मुस्कुराई और अंदर से अपना एक पुराना संदूक निकाल लाई। उसने आर्यन को अपनी पुरानी डायरी दिखाई, जिसमें बचपन की वैसी ही कई तस्वीरें लगी थी। आर्यन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी पत्नी मीरा ही वास्तव में उसकी बचपन की मोहब्बत चुटकी थी। मीरा ने आर्यन की आंखों से खुशी के आंसू पोंछे और उसे गले लगा लिया। आर्यन बार बार ईश्वर का धन्यवाद कर रहा था कि जिस प्यार को उसने खोया हुआ मान लिया था, वह साये की तरह हमेशा उसके साथ ही था। सच ही कहा गया है, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। जब मीरा ने आर्यन के हाथ से वह पुराना पहचान पत्र, आईडी कार्ड, लिया, तो कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन डर रहा था कि मीरा कहीं यह न सोचे कि वह आज भी किसी और के ख्यालों में खोया रहता है। लेकिन मीरा की आंखों में हैरानी के साथ साथ आंसू चमकने लगे। मीरा, कांपती आवाज में, आर्यन, यह सरस्वती कॉन्वेंट की फोटो। यह तो मेरा बचपन है। तुम इस लड़की से प्यार करते थे? आर्यन, सिर झुकाकर। हाँ मीरा, यह मेरी बचपन की दोस्त चुटकी है। गांव छोड़ने के बाद मुझे कभी उसका पता नहीं चला, लेकिन उसके बिना मेरा दिल कभी कहीं लगा ही नहीं। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। मीरा अचानक मुस्कुराने लगी और अलमारी के सबसे ऊपरी हिस्से से एक पुराना छोटा सा लकड़ी का डिब्बा उतार लाई। उसने कांपते हाथों से उसे खोला और उसमें से एक टूटा हुआ प्लास्टिक का नीला सितारा निकाला। आर्यन, हैरान होकर, यह सितारा? यह तो मैंने चुटकी को मेले में जीत कर दिया था। पर यह तुम्हारे पास कैसे? मीरा, क्योंकि मैं ही तुम्हारी चुटकी हूँ। आर्यन, जब हम गांव से शहर आए, तो माँ बाप ने मेरा नाम चुटकी से बदलकर मीरा रख दिया था। सालों बीत गए, तुम्हारी शक्ल बदल गई, तुम बड़े हो गए, लेकिन तुम्हारी आंखों की वो चमक आज भी वैसी ही है। आर्यन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस चुटकी की याद में उसने अपनी आधी जिंदगी गुजार दी, वह हर रोज उसी के सामने मीरा बनकर रहती थी। वह भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा। आर्यन, मीरा, इसका मतलब ईश्वर ने हमारी जोड़ी तभी बना दी थी जब हमें प्यार शब्द का मतलब भी नहीं पता था। मीरा ने आर्यन के हाथ थाम लिए और कहा, शायद इसीलिए जब हमारी शादी हुई तो मुझे कभी अजनबी जैसा महसूस नहीं हुआ। मेरा बचपन हमेशा मेरे साथ था। उस रात दोनों ने घंटों बैठकर रामपुर गांव की बातें की।
उन्होंने तय किया कि अब वे अपनी इस नई पुरानी मोहब्बत को एक नई शुरुआत देंगे। सच्चाई सामने आने के बाद आर्यन और मीरा की दुनिया जैसे पूरी तरह बदल गई थी। अब उनके बीच केवल पति पत्नी का रिश्ता नहीं, बल्कि बचपन की वो मासूम दोस्ती भी जुड़ गई थी। अगले ही दिन आर्यन ने तय किया कि वे अपने गांव रामपुर जाएंगे। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मीरा, चलो देखते हैं कि हमारे बचपन की वो गलियां आज भी हमें पहचानती हैं या नहीं। गांव की सीमा में दाखिल होते ही ठंडी हवा के झोंकों ने उनका स्वागत किया। जैसे जैसे उनकी गाड़ी आगे बढ़ी, यादें ताज़ा होने लगी। मीरा खिड़की से बाहर देखते हुए चहक उठी, देखो आर्यन, वो नीम का पेड़ आज भी वही है जहां हम झूला झूलते थे। गांव पहुंचकर वे सीधे अपने पुराने स्कूल आदर्श विद्या मंदिर की ओर बढ़े। स्कूल की इमारत पुरानी पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी दीवारें आज भी उनके हंसने खेलने की गवाही दे रही थी। आर्यन उसे स्कूल के पीछे वाले उस मैदान में ले गया जहां वे अक्सर मिट्टी के घर बनाया करते थे। आर्यन, तुम्हें याद है मीरा, एक बार तुमने मेरा मिट्टी का घर तोड़ दिया था और मैं पूरा दिन तुमसे बात नहीं की थी। मीरा, हंसते हुए, और फिर तुमने मुझे मनाने के लिए अपनी आधी चॉकलेट दी थी। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती। दोनों घूमते हुए उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, जो गांव के बाहर एक तालाब के किनारे खड़ा था। यह वही जगह थी जहां आर्यन और मीरा चुटकी आखिरी बार मिले थे, जब मीरा का परिवार गांव छोड़कर जा रहा था। मीरा भावुक हो गई और उस पेड़ के तने को छूते हुए बोली, उस दिन मैंने इस पेड़ से दुआ मांगी थी कि मैं चाहे कहीं भी रहूं, मेरा बचपन मुझसे कभी न छूटे। आज समझ आया कि भगवान ने मेरी दुआ सुन ली थी। तभी गांव का एक बुजुर्ग वहां से गुजरा और उन्हें गौर से देखने लगा। उसने पहचान लिया और बोला, अरे, ये तो सोहन का लड़का आर्यन है ना? और साथ में ये कौन है? जब आर्यन ने बताया कि यह वही चुटकी है, तो बुजुर्ग की आंखों में भी चमक आ गई। उन्होंने बताया कि गांव में आज भी लोग उन दोनों की दोस्ती की मिसाल देते हैं। आर्यन ने मीरा का हाथ अपने हाथ में लिया और तालाब के शांत पानी को देखते हुए कहा, मीरा, सफर लंबा था, लेकिन मंजिल बेहद खूबसूरत है। तालाब के किनारे बैठकर बातें करते हुए आर्यन को अचानक कुछ याद आया। उसने मीरा की आंखों में चमकते हुए देखा और कहा, मीरा, क्या तुम्हें याद है, शहर जाने से एक दिन पहले हमने इस बरगद के पास कुछ छिपाया था? मीरा ने अपनी यादों पर जोर दिया और उसकी आंखें फैल गईं। हाँ आर्यन, हमारा सपनों का डिब्बा। हमने वादा किया था कि हम इसे तब खोलेंगे जब हम बहुत बड़े हो जाएंगे। दोनों पागलों की तरह उस पुराने बरगद के पेड़ की जड़ों के पास जगह तलाशने लगे। सालों बीत चुके थे, मिट्टी की परतें जम गई थी और जड़ें भी काफी फैल चुकी थी। आर्यन ने पास पड़ा एक नुकीला पत्थर उठाया और खुदाई करने लगा। मीरा भी उसका साथ देने लगी। करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद पत्थर से कुछ टकराने की आवाज आई। खट! आर्यन ने धीरे से मिट्टी हटाई तो नीचे से एक जंग लगा हुआ लोहे का छोटा सा डिब्बा निकला। दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। जैसे ही आर्यन ने उस डिब्बे का ढक्कन खोला, समय जैसे पीछे की ओर थम गया। डिब्बे के अंदर था एक फटा हुआ कागज का टुकड़ा, जिस पर बचपन की टूटी फूटी लिखावट में लिखा था, आर्यन चुटकी पक्के दोस्त। मीरा की एक टूटी हुई लाल चूड़ी और सबसे खास चीज, एक अंगूठी, जो आर्यन ने किसी मेले से 5 पैसे में खरीदी थी। आर्यन ने वो कागज का टुकड़ा उठाया और पढ़ते हुए उसकी आवाज भारी हो गई। मीरा, देखो हमने इस पर क्या लिखा था। हमने लिखा था कि हम कभी एक दूसरे को नहीं भूलेंगे। मीरा ने वो छोटी सी अंगूठी उठाई और आर्यन की ओर देखते हुए कहा, आर्यन, हम बच्चे थे, हमें प्यार और शादी जैसे शब्दों का मतलब नहीं पता था,
लेकिन हमारा मन जानता था कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। आर्यन ने वही पुरानी अंगूठी मीरा की छोटी उंगली में पहना दी। हालांकि वह अब उसमें फिट नहीं आ रही थी, लेकिन उस पल की कीमत दुनिया के किसी भी हीरे से बढ़कर थी। तभी आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट हुई और हल्की बारिश शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था मानो कुदरत भी उनके इस पुराने वादे के पूरा होने का जश्न मना रही हो। आर्यन ने मीरा को अपने करीब खींचा और कहा, आज हमारा बचपन मुकम्मल हुआ मीरा। आज हम सिर्फ पति पत्नी नहीं, बल्कि वही पुराने आर्यन और चुटकी बन गए हैं। बरगद के नीचे से अपना वो पुराना खजाना पाकर आर्यन और मीरा गांव की गलियों की ओर बढ़े। अभी वे गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंचे ही थे कि उन्हें काका रामदीन मिल गए, जो बचपन में उन्हें अपनी दुकान से मुफ्त में लेमन जूस, कैंडी दिया करते थे। काका ने अपनी धुंधली आंखों से उन्हें देखा और बोले, अरे, ये तो सोहन का छोरा आर्यन है। और साथ में ये तो वही छोटी चुटकी जैसी लग रही है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए काका के पैर छुए और कहा, हाँ काका, ये आपकी वही चुटकी है। आज ये मेरी पत्नी बनकर गांव वापस आई है। यह सुनते ही काका ने शोर मचा दिया। अरे ओ लोगों, देखो तो सही, कौन आया है। आर्यन अपनी चुटकी को ब्याह कर लाया है। देखते ही देखते पूरे रामपुर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। गांव वालों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि दो बच्चे जो बचपन में बिछड़ गए थे, वे अब पति पत्नी के रूप में सामने खड़े थे। गांव की औरतों ने मीरा को घेर लिया। किसी ने उसकी नज़र उतारी तो किसी ने कहा, हमने तो सोचा था शहर जाकर तुम हमें भूल जाओगी, पर तुम्हारी जोड़ी तो भगवान ने ऊपर से ही लिखकर भेजी थी। शाम को गांव के मंदिर के चबूतरे पर एक छोटी सी पंचायत जैसी सभा जमी। गांव के प्रधान जी ने आर्यन और मीरा को माला पहनाई। ढोलक की थाप पर गांव की औरतों ने मंगल गीत गाए। तभी आर्यन के बचपन के दोस्त राजू ने आकर आर्यन को गले लगा लिया और मजाक में बोला, बचपन में जब तू चुटकी के पीछे घूमता था, तो हम तुझे चिढ़ाते थे, पर आज मान गए भाई, तेरी जिद ने तो किस्मत को भी हरा दिया। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने देखा कि कैसे एक छोटा सा गांव आज उसकी खुशियों में सराबोर था। वहां के लोगों के लिए यह सिर्फ एक शादीशुदा जोड़े की वापसी नहीं थी, बल्कि एक सच्ची प्रेम कहानी की जीत थी। रात के वक्त पूरे गांव के लिए एक छोटा सा दावत का इंतजाम किया गया। पेड़ों पर लाल पीली लालटेनें लटकाई गईं। आर्यन और मीरा ने साथ बैठकर वही पुरानी यादें ताज़ा की और गांव के बच्चों को अपनी कहानी सुनाई। आर्यन ने मीरा के कान में धीरे से कहा, शहर की बड़ी बड़ी पार्टियों में वो बात कहा जो आज इस मिट्टी की खुशबू और अपनों के प्यार में है। गांव की सुनहरी यादों को समेटकर आर्यन और मीरा वापस शहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में मीरा काफी देर तक चुप रही, जैसे उसके दिल में कोई बात दबी हो। आर्यन ने उसका हाथ थामते हुए पूछा, क्या बात है मीरा? गांव से आने का दुख है या कुछ और सोच रही हो? मीरा ने अपनी पर्स से एक छोटा सा मखमल का कपड़ा निकाला। उसमें एक पुराना, मुरझाया हुआ मोरपंख रखा था। मीरा ने कहा, आर्यन, तुम्हें याद है, जब मैं गांव छोड़कर जा रही थी, तब तुमने भागते हुए आकर मेरी साइकिल की टोकरी में यह मोरपंख डाला था और कहा था कि इसे संभाल कर रखना, यह हमारी दोस्ती की निशानी है। आर्यन हैरान रह गया, तुम्हें यह आज तक याद है और तुमने इसे संभाल कर रखा? मीरा की आंखों में चमक आ गई। सिर्फ याद ही नहीं रखा आर्यन, जब हमारी शादी हो रही थी और मुझे पता भी नहीं था कि तुम ही मेरे वो बचपन के दोस्त हो, तब भी मैंने इस मोरपंख को अपने शादी के जोड़े के एक कोने में छुपाकर सिला था। मुझे लगा था कि मेरा बचपन का वो दोस्त भले ही मुझसे दूर है, पर उसकी दुआएं मेरे साथ होनी चाहिए। मुझे क्या पता था कि जिससे मैं शादी कर रही हूँ, वही मेरा वो पुराना दोस्त है। आर्यन भावुक हो गया।
उसे एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ उसकी तरफ से नहीं था, बल्कि मीरा ने भी अनजाने में उसी याद को पूरी शिद्दत से जिया था। सुखद अंत। मुकम्मल हुई दास्तान। शहर पहुंचने के बाद आर्यन और मीरा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उनके बीच कोई पर्दा नहीं था। उन्होंने अपने कमरे की सबसे मुख्य दीवार पर उस पुराने बचपन के आईडी कार्ड, उस नीले सितारे और उस मोरपंख को एक फ्रेम में जड़वाकर लगा दिया। सालों बीत गए। आर्यन और मीरा अब बूढ़े हो चुके थे। एक शाम वे अपने घर के बगीचे में बैठे थे और उनके पोते पोतियां उनके पास खेल रहे थे। उनके पोते ने उस फ्रेम की ओर इशारा करते हुए पूछा, दादू, इस पुराने कार्ड और मोरपंख की कहानी क्या है? आर्यन ने मीरा की तरफ देखा, जिसने आज भी वही पुरानी मुस्कान ओढ़ रखी थी। आर्यन ने बच्चों को पास बिठाया और कहा, बच्चों, यह कहानी है एक विश्वास की, यह कहानी है उस सच्चे प्यार की जिसे समय की धूल भी नहीं धुंधला सकी। यह हमें सिखाती है कि अगर हम किसी को सच्चे दिल से चाहें, तो पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने का रास्ता बना ही देती है। सूरज ढल रहा था और आर्यन ने मीरा का हाथ थाम लिया। उनकी कहानी अब सिर्फ एक याद नहीं, बल्कि एक मिसाल बन चुकी थी। सीख। सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, वह समय के साथ और भी गहरा हो जाता है और सही वक्त आने पर अपनी मंजिल पा ही लेता है।